तो चलिए आज एआई के दिमाग के अंदर झांक कर देखते हैं। मतलब जब हम उससे कोई सवाल पूछते हैं तो पर्दे के पीछे आखिर होता क्या है, वो ये फैसला कैसे लेता है कि उसे करना क्या है। हाँ, ये दुनिया थोड़ी उलझी हुई लग सकती है, लेकिन फिक्र मत कीजिए, हम इसे एकदम आसान बना देंगे। अब जरा इस बारे में सोचिए। एक तरफ एक बिल्कुल सीधा साधा सवाल, दूसरी तरफ एक बेहद पेचीदा सवाल। इन दोनों के बीच एआई के अंदर ऐसा क्या बदल जाता है? देखिए, ये सिर्फ जानकारी खोजने से कहीं ज्यादा गहरी बात है। ये है फैसला लेने की प्रक्रिया। और बस यही आज हमारी पूरी पड़ताल का असली मुद्दा है। तो चलिए अब सीधे उस हिस्से में उतरते हैं जो एआई के सारे फैसलों को आप कह सकते हैं कंट्रोल करता है। इसे एआई का ट्रैफिक कंट्रोल सेंटर समझना बिल्कुल सही रहेगा। तो इस ट्रैफिक कॉप का एक तकनीकी नाम भी है, इसे कहते हैं एआई एजेंट राउटर। और इसका काम बिल्कुल साफ है, हर आने वाले अनुरोध को समझना और उसे उसकी सही मंजिल तक पहुंचाना। ठीक बिल्कुल वैसे ही जैसे एक ट्रैफिक पुलिस वाला गाड़ियों को सही रास्ते पर भेजता है। सिंपल। तो मान लीजिए किसी ने पूछा आज दिल्ली में मौसम कैसा है। अब ये राउटर जो है ये फौरन पहचान लेता है कि अरे ये सवाल तो मौसम से जुड़ा है। फिर वो क्या करता है, वो इस सवाल को एक खास टूल यानी मौसम एपीआई के पास भेज देता है और वो एपीआई ताज़ा जानकारी निकालकर जवाब दे देता है। देखा कितना सरल और असरदार है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये एआई ट्रैफिक कॉप आखिर अपना फैसला लेता कैसे है? इसके पास अनुरोधों को सही दिशा दिखाने के लिए असल में 3 मुख्य रणनीतियां होती हैं। तो सबसे पहला है फंक्शन कॉलिंग। इसमें क्या होता है कि एक बड़ा भाषा मॉडल या एलएलएम, अच्छा इसे ऐसे समझिए कि ये चैट जीपीटी जैसी टेक्नोलॉजी के पीछे का दिमाग है, ये खुद ही सबसे सही टूल चुनता है। दूसरा है इरादा आधारित। ये क्या करता है, ये यूजर के इरादे को समझता है और उसे एक तयशुदा सेवा से जोड़ देता है। और तीसरा जो सबसे बुनियादी है वो है शुद्ध कोड, जहां नियम पहले से ही मतलब एकदम सख्ती से लिखे होते हैं। अच्छा, अब जरा इस टेबल को ध्यान से देखते हैं। देखिए, हर तरीके की अपनी ताकत है और अपनी कमजोरी। सबसे पहले फंक्शन कॉलिंग। ये बहुत लचीला है, मतलब मुश्किल सवालों के लिए बेहतरीन है, लेकिन इसकी एक चुनौती है, इसमें ना ज्यादा समय लग सकता है। अब आते हैं इरादा आधारित पर। ये सीमित कामों के लिए तो बढ़िया है, पर अगर सवाल थोड़ा भी घुमा फिरा कर पूछा जाए तो बस ये उलझ जाता है। और आखिर में शुद्ध कोड। ये बहुत तेज है, लेकिन इसे बदलना या फिर बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करना बहुत मुश्किल काम है। तो मतलब सबसे जरूरी बात क्या निकल कर आती है, यही कि सही काम के लिए सही टूल चुनना पड़ता है। लेकिन तब क्या होता है जब काम इतना मुश्किल हो कि एक अकेला एआई काफी ही न हो। यहीं से ये पूरा सिस्टम और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाता है। तो ऐसे में संगठन क्या करते हैं, वो अक्सर कई एआई मॉडलों की एक पूरी टीम बनाते हैं। अब सवाल है, ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, कुछ मॉडल किसी चीज का सार निकालने यानी समराइजेशन में माहिर होते हैं, तो कुछ नई चीजें लिखने में। कुछ आसान काम करते हैं तो कुछ कानून या फाइनेंस जैसे खास क्षेत्रों के विशेषज्ञ होते हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसे किसी बड़े काम के लिए हम विशेषज्ञों की एक टीम बनाते हैं। और ये जो तस्वीर है ना, ये शानदार ढंग से दिखाती है कि ये सब काम कैसे करता है। यहाँ पर ये जो राउटर है ये एक स्मार्ट स्विचबोर्ड की तरह काम कर रहा है। वो हर आने वाले अनुरोध को उस टीम के सबसे काबिल विशेषज्ञ एआई के पास भेज देता है। इससे क्या होता है, इससे ये पक्का हो जाता है कि हर काम को उसका सबसे अच्छा माहिर ही संभाले। तो चलिए अब इस पूरी व्यवस्था को असल दुनिया की एक बहुत ही मुश्किल चुनौती पर आजमा कर देखते हैं। और वो चुनौती है कानूनी तर्क। यहीं पर एआई की क्षमताओं की असली परीक्षा होती है। अब देखिए, पहली नजर में तो यही लगता है कि भाई सबसे ताकतवर एआई को एक मुश्किल कानूनी सवाल दे दो और बस काम खत्म। लेकिन क्या ये वाकई इतना आसान है? शोधकर्ताओं ने ठीक इसी बात की तह तक जाने का फैसला किया। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक 3 स्तरीय चुनौती तैयार की। पहला लेवल, एआई को 2 कानूनी मामलों के बीच सिर्फ सतही तथ्यों का फर्क पहचानना था। आसान काम। दूसरा लेवल थोड़ा मुश्किल, उसे ये विश्लेषण करना था कि ये जो फर्क है वो गहरे कानूनी सिद्धांतों से कैसे जुड़ते हैं। और आखिर में सबसे मुश्किल काम, इन सभी विश्लेषणों को जोड़कर ये तय करना था कि कौन से फर्क कानूनी रूप से वाकई अहम है। और इस जांच के जो नतीजे सामने आए, सच कहूं तो वे बिल्कुल हैरान करने वाले थे। इन नतीजों ने एक बहुत गहरे विरोधाभास को उजागर किया, जिसे हम लंबा सोचने का विरोधाभास भी कह सकते हैं।
तो पहले काम पर। जैसा कि उम्मीद भी थी, एआई ने 100% सटीकता के साथ एकदम बेहतरीन प्रदर्शन किया। आखिरकार एआई पैटर्न पहचानने में माहिर जो होते हैं ना। लेकिन जैसे ही काम थोड़ा और जटिल हुआ, प्रदर्शन में गिरावट आनी शुरू हो गई। जब एआई को गहरे कानूनी सिद्धांतों को लागू करना पड़ा, तो सटीकता गिरकर लगभग 75% पर आ गई। कह सकते हैं कि ये पहली चेतावनी थी। और फिर आया तीसरा, सबसे मुश्किल काम। यहाँ पर प्रदर्शन पूरी तरह से ढह गया। सोचिए, सभी तर्कों को एक साथ मिलाकर नतीजा निकालने में सटीकता 30% से भी कम हो गई। ये एक बहुत बड़ी नाकामी थी, और ये साफ साफ दिखाती है कि मौजूदा एआई अब भी जटिल कई स्तरों वाले तर्क के साथ कितना ज्यादा संघर्ष करते हैं। और अब आती है सबसे चौंकाने वाली बात। जरा ये चार्ट देखिए। ये दिखाता है कि एआई ने ज्यादा कंप्यूटेशनल शक्ति, यानी सिंकिंग टोकन्स, जो कि आप समझ लीजिए कि किसी समस्या को सुलझाने में एआई द्वारा लगाए गए दिमागी जोर को मापने का एक तरीका है। तो एआई ने ज्यादा जोर उन जवाबों पर खर्च किया जो गलत थे। जब वो सही थे तो उन्होंने कम सोचा। ये तो हमारी समझ के बिल्कुल ही उल्टा है। जैसा कि खुद शोधकर्ताओं ने अपनी रिपोर्ट में कहा, ये नतीजा उस आम धारणा को चुनौती देता है कि भाई ज्यादा सोचने से बेहतर नतीजे मिलते हैं। एआई के मामले में लंबा सोचना असल में उलझन या किसी गलत रास्ते पर भटक जाने का संकेत हो सकता है। तो ये सब हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाके छोड़ देता है। अगर ज्यादा कोशिश करना बेहतर सटीकता की गारंटी नहीं है, बल्कि शायद इसका उल्टा है, तो फिर हम ऐसे एआई सिस्टम कैसे बना सकते हैं जिन पर वाकई में भरोसा किया जा सके, खासकर कानून और मेडिसिन जैसे बेहद जरूरी क्षेत्रों में। ये आज एआई के विकास की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है।